फरमा, तमाम अहले महल्ला और तमाम उम्मत की हमको कबूल फरमा और हम सबको इसकी बरकतों से मालामाल फरमा, इसके अमारात से मुअम्मर फरमा। आपने तरावी के हम सबके हालात पूरी फरमा, हम सबकी जरूरियात पूरी फरमा। हम सबके मकासिद की तकमील फरमा, तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 टीवी। मैं हूं आपके साथ रिया पांडे। आठ सवे में कुरान ने पाक पूरा होने पर हुई आपसी भाईचारे के लिए दुआ। आरिफ खान। सहारनपुर स्मार्ट सिटी दिनांक 9/4/22 को मस्जिद ख्वाजावाले स्थित चौकी सराय शहीद अशफाक उल्लाह खां चौक आठ सवे में कुरान पाक इमाम मौलाना जाकिर जी ने तरावी में पूरा कराया, जिसमें मुफ्ती बसीर जी ने कुरान पाक की अजमत बयान की और देश व मुल्क की आफियत और आपसी भाईचारे के लिए जो बीमार हैं और दुनिया से रुखसत हो गए हैं और जिन हजरात ने मस्जिद की खिदमत में हिस्सा लिया है उन सब के लिए दुआ कराई। सब नमाजियों ने कहा आमीन। दुआ के बाद मस्जिद के सदर आरिफ खान बिन अब्दुल हफीज ने इमाम मौलाना जाकिर व सेक्रेटरी हाजी अरशद खान व मुफ्ती मुस्तकीम व मुज्जन जकी हाफिज और हाफिज अरसलान हाफिज अदीब व अली और कासिम और खुशूसी मेहमानों को जनाब कारी जमाल साहब से दस्तार बंदी कराई व गिफ्ट और रुमाल से नवाजा। खिदमात में शामिल रहे फैसल खान, अमजद खान, समीर खान, इजहार अख्तर, मुकर्रम अली भाई, शहीद इजहार आदि लोग मौजूद रहे। ताबिस कुरैशी, फैजान की खास रिपोर्ट। ऊपर देख ले माशाल्लाह हमारे जो कारी साहब है इनके नागरा बढ़ाया हमारे इमाम साहब ने और आज जनाब जो हमारे मरहूम हाफिज बिलाल साहब ने माशाल्लाह शहीद किया था, एक इनाम भी आप यहाँ माशाल्लाह हमारे जिन्होंने इनका सुना है हमारा नाम हुआ देखा और जो बच्चा कोई बताइए माशाल्लाह हमें इधर नहीं करूँगी। सरकार बंदी करता है और इनाम देता है। तमाम अहले महल्ला और तमाम उम्मत की हमको कबूल फरमा और हम सबको इसकी बरकतों से मालामाल फरमा, इसके अमारात से मुअम्मर फरमा। आपने तरावी के हम सबके हालात पूरी फरमा, हम सबकी जरूरियात पूरी फरमा। हम सबके मकासिद की तकमील फरमा, तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा, बेरोजगारों को रोजगार आता फरमा, मकरूरों के कर्जों के सामान फरमा, तंदुरुस्तों की तंदुरुस्ती बना फरमा और महलों की एहतियात शुरू फरमा। लॉकडाउन का पहला माना हुआ है मौलाए करीम से हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, उस नुकसान की तलाफी और भरपाई फरमा और आइंदा ऐसे हालात से हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। बेमकानों को मकान, बेऔलादों को औलाद और बीवियों को रिश्ते नसीब फरमा, जिनके रिश्ते हो चुके उनके लिए आगे के इंतजामात आसान फरमा। मौला इस माह मुबारक के अंदर आपने जो रहमतें और इनायतें रखी हैं वो हम सबको अता फरमा। हम सबको उसके हुकूक और तकाज़े पूरे करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस माह मुबारक में आप इनको रहमतों से नवाजे हैं उनमें हमारा शुमार फरमा, इनको अल्लाह मग़फ़िरत का परवाना अता करेंगे अल्लाह उनमें हमारा शुमार फरमा, इनको जहन्नम से खलासी और आज़ादी अता करेंगे अल्लाह हमें उनमें भी शामिल फरमा। मौलाए करीम अल्लाह इस माह
दुआएं हमारे हक में मुनासिब हो। अल्लाह को अपनी बारगाह में हमारे हक में भी कबूल फरमा। अल्लाह को हमारे हक में भी कबूल फरमा। जिसके दिल में जो हाजत है अल्लाह आपके सामने किसी की हाजत के नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर नाम लिए वाकिफ हैं, सबकी हाजत पूरी फरमा, सबके मकासद पूरे फरमा, सबकी जरूरियात की तकमील फरमा। अल्लाह हमारे भाई मोहम्मद आरिफ साहब की खिदमत को कबूल फरमा, उनकी आज़ादी और इरादत को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी इस मस्जिद के लिए जो खिदमत है, मुआशरे और समाज के लिए, उसकी फलाह व बहबूद के लिए जो खिदमत है, आपसी भाईचारे के लिए जो कोशिशें हैं, अल्लाह सबको कबूल फरमा। अल्लाह सबको कबूल फरमा। शरीयत की पासदारी और उसका ईमान भी हमारे अंदर पैदा फरमा। मौला इन सब दुआओं को इस खत्म कुरान की बरकत से और अल्लाह इस माह मुबारक के मुफैल बेहद कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। We need to do what all more activities we need to do. Maybe we have to build more roads. So this all will come up in next 15 days. The target date is May 22nd. That's what May 22nd. As of now, it is May 26th. We have seen today that yes, the building is very, very strong. Okay. So we will be using more explosives than usual. And we have to look now very carefully at our design to make sure. और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा से जहां टवीन टावर में विस्फोट करने का उद्देश्य सफल हुआ। एडिप्स के अधिकारी ने दी जानकारी। 6 लेवल का था विस्फोटक, लगभग 5 किलो लगाया गया था विस्फोटक। बेसमेंट और तिरंगी मंजिल पर 6 पिलरों में लगाया गया था विस्फोटक। एडिप्स के अधिकारी उत्कर्ष मेहता ने दी विस्तार पूर्वक जानकारी। नोएडा से संदीप तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट। Thank you to my team. We're very happy to be here. Work with the society with Supertech with Edifice. So we're very happy to be here. Today we undertook a test blast. So we took 6 different panels of the building. We loaded them with different quantities of explosive. We used different types of protection. So the whole purpose is to get site-specific information so that we can fine-tune our blasting design. So everything went off nicely. We've got very good results. We're very happy with what we see. Now we will be studying this over the next few days. After that, we will work on our designs so we can then finalize those designs, everything within the next 10 to 15 days. So how much difficult it is in the future when you get finally you get this final touch on this? Well, everything's difficult, right? We have to get everything right. We have to get all of the details right. So it's a big challenge here, but we have the right team, we have the right people working on it, and we will meet the challenge. The pollution or vibration levels We have already received environmental management plan. सामने देखिए, सामने सर, सामने सर, इधर देखो। आप तो हिंदी में बोल दीजिए ना सर। सर पहले हमने environmental management plan प्रोजेक्ट डिफाइस इंजीनियरिंग से किया है। इसमें हमें क्या क्या प्रोटेक्शन करने हैं वो सारे प्रोटेक्शन किए जाएंगे। डस्ट का कंट्रोल किया जाएगा। हम आज की डेट से ही PM10.5 मेजर कर रहे हैं। वीकली रिपोर्ट हमारे यहाँ तैयार हो रही है, इसलिए विल टेक केयर ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। आज pollution और मेरी vibration एक आज स्पेसिफिक टेस्ट ब्लास्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो जेट इंजीनियरिंग से जो एक्सपर्ट आए हैं उनसे क्वेश्चन पूछें। सर वाइब्रेशन लेवल क्या रहा फ्यूचर के लिए, क्या टास्क है, कितना मिनट लगेगा 22 तारीख को जब आप लोग फाइनल टच इसे लेंगे, उस समय कितना समय लगेगा एक्सप्लोजिव में, और क्या जो बगल में बिल्डिंग्स हैं क्या उनको इफेक्ट पड़ेगा या इस पर स्टडी अभी होगी? आज जैसे अभी भी बताया बैठे 6 जो थे उन पर डिफरेंट क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया। अब इसकी एनालिसिस करने में इट विल टेक अनदर 10 डेज।
10 to 15 डेज के बाद ही पता लगेगा कोई वाइब्रेशन कितना इम्पैक्ट आया, कितनी क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव की जरूरत पड़ेगी, ये 15 डेज डिटेल एनालिसिस के बाद ही पता लगेगा। सर कितने क्वांटिटी में लगाया गया? मैं क्यों पार्डन ये स्टडी करना बाकी है, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए। लास्ट जज हुआ है 10 से 15 दिन लगेगा ये स्टडी करने के लिए कि ये आज जो भी कितने क्लियर हुए हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन से अभी फ्यूचर जांच के लिए हम गाइडिंग करेंगे। आपने वाइब्रेशन एनालिसिस आज भी हुआ है, मॉनिटरिंग हुआ है बेसिकली। जो IITM चेन्नई से लोग आए, वी हैव हायर्ड जियो टेक्निकल स्ट्रक्चरल फ्रॉम कोची अलॉन्ग विद IIT चेन्नई, जिसने आज मॉनिटरिंग की है वाइब्रेशन की 6 पॉइंट्स पे की है। गेल के पाइपलाइन पे, ATS में, एमरल्ड में, सब जगह पे ये मॉनिटरिंग हुई है। इसके रिजल्ट्स इमीडिएट नहीं आते, दे विल गो बैक टू चेन्नई, दे विल फॉर्मुलेट द रिपोर्ट एंड बाद में हमको सबमिट किया जाएगा। सो वाइब्रेशन एनालिसिस हैज बीन डन वेरी नाइसली। इनफैक्ट ये आज ऑन साइट जो हुआ वो तो हुआ, मॉनिटरिंग हुआ। हम लोग ऑलरेडी स्ट्रक्चरल एनालिसिस चालू है सोसाइटीज में, हर एक फ्लैट में जा जाके जो क्लोज बाय बिल्डिंग what are more activities we need to do, maybe we'll have to drill more holes, so this all will come up in next 15 days. The target date is May 22nd, that's what May 22nd, as of now it is May 22nd. What we have seen today is that yes, the building is very, very strong. Okay. So we will be using more explosives than usual. And we have to look now very carefully at our design to make sure. मेजर करना किलोज में इम्पॉसिबल है, बट फिर भी अगर आपको कोई क्वांटम चाहिए तो वो समझो 3 से 4 किलो मैक्सिमम। ठीक है सर, तो व्हाट इज दैट इट इज गाइस फीलिंग, व्हाट इज दैट फीलिंग टुडे यू गाइस आर डूइंग हार्ड वर्क, व्हाट यू गाइस फीलिंग, हाउ द जौनपुर जिले के मड़ियाहू तहसील के अंतर्गत ग्राम काजीपुर में पंचधाम मंदिर कई वर्षों से स्थापित है। आज पंचधाम मंदिर पर ग्राम सभा काजीपुर की क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री कुमार यादव द्वारा आज यहां 125 किलो का घंटा पंचधाम मंदिर के मेन गेट पर लगाया गया और गेट का निर्माण ग्राम सभा काजीपुर के प्रधान अनीता यादव पत्नी सुरेश चंद्र यादव द्वारा बनाया गया, जिसका आज उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रेखा यादव द्वारा किया गया और यहाँ सम्मानित लोग उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी के नेता राजेश यादव जी, लोहिया महेंद्र यादव, ब्लॉक अध्यक्ष राज बहादुर यादव, राजनाथ यादव, रमेश कुमार यादव, एडवोकेट दिनेश कुमार यादव, कमलेश यादव, संजय जायसवाल, पत्रकार अशोक कुमार दुबे, पत्रकार मनोज साहू, पत्रकार गुलाब चंद यादव, पत्रकार हरिशंकर दुबे उपस्थित रहे। जौनपुर से रविंद्र दुबे की रिपोर्ट। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम है कोमल यादव, गांव अपना जो है ये काजीपुर गांव है पंचधाम, और मैं यहाँ का क्षेत्र पंचायत की सदस्य हमारी पत्नी है निर्मला जुकी देवी। तो है ये बताइए सर कि आज जैसे यहाँ पंचधाम मंदिर जो यहाँ विराजमान है, स्थापित है यहाँ, तो आज यहाँ जो ये घंटा चढ़ाए हो ये कितने किलो का है और किस वजह से आज यहाँ चढ़ाए हो बताइए। एक घंटा जो है एक कुंतल ये 25 किलो का एक घंटा है। हाँ। ये क्षेत्र पंचायत जो कि सदस्य हमारी जो पत्नी जो है निर्मला देवी के द्वारा और सरस जो है इसको चढ़ावा घंटा जो कि चढ़ाए हैं। अच्छा। और ये गेट का जो निर्माण हुआ है ये हमारे यहाँ के ग्राम सभा जो कि प्रधान अनीता यादव और पत्नी सूरज चंद्र यादव के द्वारा ये गेट का जो कि निर्माण किया गया है। इसके बाद क्षेत्र पंचायत जो कि सदस्य के द्वारा ये कुंतल 25 किलो का एक घंटा जो है यहाँ पे चढ़ावा प्राप्त हम लोग किए हैं। दोनों प्रधान और BDC मिल के इस कार्य को हम लोग ने जो है पूरा किया है। अच्छा, ये बताइए यहाँ की कुछ विशेषताएँ बताइए, यहाँ का जो है मंदिर बना है, यहाँ के लोग जो आते हैं इतने दूर दूर से दर्शन करने के लिए, तो उनको क्या फल मिलता है उसकी विशेषताएँ बताइए। उनकी श्रद्धा है, भगवान है, जो कि शक्तियाँ हैं, लोग आते हैं यहाँ पे जो है पूजा पाठ करने के लिए। और इसके बाद ये मंदिर का जो कि निर्माण यहाँ किए हैं स्वर्गीय दूधनाथ जो कि यादव जी, और वहाँ पे ये पूरे पंचधाम का जो कि निर्माण को जो कि किया गया है। अभी आपने ये पूछा कि आप किसके ख्वाहिश से ये कार्य किए हैं। हमारी ये ख्वाहिश थी, कम से कम लगभग जो है 15 साल हो रहा है हमारी और प्रधान जी
जी का एक ख्वाहिश था। ये कोई ऐसी जो है मनौती नहीं है। हमारी इस गांव की जो कि जनता ने हमको निःशुल्क जो चुनाव को हमको जिताया है और मैंने इस कार्य को ये किया है जो कि जनता को गर्व होना चाहिए कि मैं ऐसा जो है ग्राम सभा प्रधान और क्षेत्र पंचायत हमने जो कि चुना है। आज हमारी देन है कि आज इस पंचधाम पे 1 कुंटल 25 किलो का घंटा जो कि चढ़ावा प्राप्त किया, प्लस गेट का जो है निर्माण जो कि किया गया ग्राम सभा प्रधान। खास खबर की तरफ बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया श्री राम नवमी का पर्व। बहराइच के बलहा ब्लॉक क्षेत्र के महेशपुर बेलहन में स्थित प्राचीन कालीन समय माता का स्थान। उत्तर प्रदेश बहराइच ब्लॉक बलहा अंतर्गत ग्राम पंचायत महेशपुर बेलहन में समय माता के स्थान पर रामनवमी के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने माता रानी को नारियल और चुनरी चढ़ाकर अपनी मनोकामना को पूर्ण किया। इस अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें काफी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जहां एक तरफ महिलाओं ने 9 दिन का व्रत होने के बावजूद भी उत्साह देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट राजीव कुमार सिंह, बहराइच। थाना बादलपुर पुलिस द्वारा पेटीएम से पेमेंट को पेंडिंग दिखाकर सामान लाकर धोखाधड़ी करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से 4 बोरी सीमेंट बिरला उत्तम बरामद। थाना बादलपुर पुलिस द्वारा दिनांक 10/4/2022 को अभियुक्तों के द्वारा पेटीएम से भुगतान के समय डेटा ऑफ कर भुगतान पेंडिंग दिखाकर अपना गलत मोबाइल नंबर लिखवाकर दुकानदारों के साथ बिना भुगतान किए धोखाधड़ी करके सामान खरीदते थे। इसी संबंध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा संख्या 107/22 धारा 420 भादवी बनाम सौरभ व पीयूष पंजीकृत किया गया। वादी की सूचना पर थाना बादलपुर में मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे अभियुक्त सौरभ पुत्र संतोष गुप्ता निवासी शांतिनगर थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष व पीयूष पुत्र संतोष गुप्ता निवासी शांतिनगर थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को दया सीमेंट की दुकान छपरौला से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से उपरोक्त मुकदमे की घटना से संबंधित 4 बोरे सीमेंट बिरला उत्तम की बरामद की गई, जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवी की बढ़ोतरी की गई। पूछताछ पर इनके द्वारा इस तरह की कई घटनाएं करना स्वीकार की गई।